ITNews स्वदेश पर आप देख रहे हैं वायदा को लेकर हमारा ये खास शो एफएनओ जंक्शन। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। और बाजार ने आज वोलेटाइल शुरुआत होने के बाद फिर से रफ्तार पकड़ी है और निफ्टी इस वक्त है करीब 73-74 अंकों पर। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की तेजी है। आज कुछ अच्छी चीजें हुई हैं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का बयान आया कि ट्रेड डील में जो अड़चनें थी काफी हद तक उनको दूर कर ली गई हैं और मार्च तक मैक्सिमम हम ट्रेड डील होते हुए देखेंगे अमेरिका और भारत के बीच में। तो उसने बाजार का मूड अपलिफ्ट किया। और अभी आप जो आंकड़े देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एसआईपी इनफ्लो 29,529 करोड़ से घटकर 29,445। हमने देखा था कि अक्टूबर में रिकॉर्ड इनफ्लो आए थे और ये नवंबर के जो आंकड़े आए हैं वहां पर सस्टेन ही कर रहे हैं। आप ये गिरावट मत पड़िएगा, बस आप आंकड़े देखिए कितने दमदार हैं ये और अपने हाइस पर टिकने में कामयाब हैं। हमने देखा था कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में जो आंकड़े आए थे वो बढ़ के आए थे। 29,000 करोड़ रुपए के आंकड़े लगातार हम ये तीसरे महीने देख रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। और इससे पता चल रहा है कि बाजार में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं यानी कि एसआईपी करते हैं, उनका कितना ज्यादा कन्विक्शन है। तो ये इनफ्लो अच्छा है और बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको लेकर भी थोड़ा सा उत्साह बना है। लेकिन अगर हम वायदा बाजार की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे शेयर जो पिटाई का शिकार हुए थे कल के सत्र में, आज वापसी करते हुए आपको दिखाई देंगे। डिक्सन करीब 3-3.5% ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएसई के शेयर में तेजी है। एंजल वन का शेयर लौटा है आज तेजी की तरफ। तो कई सारे ऐसे शेयर हैं। आज हम देख रहे हैं कि आईटी हो गया, इसके अलावा कुछ हद तक ऑटो और सेलेक्टिव कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक ये बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। कोटक बैंक है 3% ऊपर। आज निफ्टी बैंक के गेंस को ये लीड कर रहा है। इटर्नल में भी तेजी लौटी है, 2% की तेजी इटर्नल के शेयर में हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा माहौल बेहतर है और हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो भी आपको इस वक्त अच्छा दिखाई देगा। एनएससी पर 1550 शेयर मजबूती वाले हैं और करीब 1250 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। क्या बाजार इन गेंस को सस्टेन कर लेगा? क्या बाजार में जो गिरावट हो रही थी क्या वो थम गई या फिर अभी भी आप काफी सतर्क होकर ट्रेड लेना है? जरा ये समझेंगे इस शो में। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आज अच्छा बयान चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, अच्छे आंकड़े एसआईपी के, यूएस फेड का रेट कट, तो पॉजिटिव ट्रिगर्स आज बाजार के पास भरपूर थे और रिकवरी हम देख रहे हैं 3 दिन के लॉसेस के बाद। ये कितनी सस्टेन हो जाएगी, ये सहज जी आप बताइए। जो डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? अभी इंडेक्स में क्या ट्रेड लेना है? जी नमस्कार अभिषेक जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने सही बताया अभिषेक जी, एसआईपी के आंकड़े देख के और जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहा है प्लस रेट कट भी हुआ है यूएस के लेवल पे, नो डाउट पैरामीटर्स पॉजिटिव है। उसी के हिसाब से हमें लग रहा है मंथली सेटअप जो निफ्टी का है वो भी अभी तेजी की तरफ ही बना हुआ है। अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन या डेटा के पर्सपेक्टिव से हमें नेगेटिविटी का साइन आउटलाउड नहीं दिख रहा है। हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा बड़े पैमाने पे यदि दिसंबर सीरीज की बात करें तो 25,600 बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। इनफैक्ट इस सीरीज में हमने वोलेटिलिटी काफी विटनेस करी है, ऊपर भी गए फिर दोबारा करेक्शन भी आया, बट ट्रेंड लेवल हमने ब्रेक नहीं किया है। और हम अभी जहां से हमने ये दिसंबर सीरीज की शुरुआत करी थी अंदाजन उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सेटअप पॉजिटिव है। 25,600 जैसे मैंने बताया वो एक मंथली सपोर्ट है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वीकली का सेटअप थोड़ा सा कंसोलिडेटिव जरूर इंडिकेट कर रहा है, पर उसमें भी हमें ऑब्वियसली लेवल बेसिस पर काम करना है। तो मेरा ये मानना है कि ऊपर की तरफ में 25,950 यदि निकलता है तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक मोमेंटम अपमूव आने की पॉसिबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। अदरवाइज अगले 2-3 दिन मुझे लग रहा है कि 25,600 और 25,950 के बीच में रेंज में ट्रेड करने की काफी पॉसिबिलिटी है विद अ ब्रेकआउट अबव 25,950। ये हमारा निफ्टी 50 पर फिलहाल के लिए ध्यान रहेगा। ठीक है, निफ्टी 50 को लेकर ये भी हो गया। और सहज जी, जो 25,950 का लेवल आपको बता रहे हैं ना कि उसके ऊपर अगर गया तो फिर बाजार की तेजी और एक्सटेंड हो जाएगी, वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में
अगर आप 10 तारीख का यानी कि कल का अगर आप हाई देखेंगे तो वो था 25,946। उसके पहले 9 तारीख को जो हाई था यानी कि मंगलवार को वो था 25,923। तो ये 25,950 एक हर्डल है और ऑप्शंस की चेन भी यही बता रही है कि ये लेवल पार होना ज़रूरी लग रहा है। सही जी, ट्रेड ले ले इंडेक्स में, क्या निफ्टी को अभी बाइंग करें या फिर ये रेजिस्टेंसेस को एक बार पार हो जाने दें, बाजार में थोड़ी स्थिरता आ जाने दें, उसके बाद इंडेक्स को छूना है, तब तक स्टॉक्स पर फोकस करके चलना है? मेरे हिसाब से अभिषेक जी दूसरे थोड़े और पैरामीटर यदि देखेंगे, यदि हम सिर्फ एफआई की बात करें तो एफआई का जो लॉन्ग रेशियो है वो भी ये महीने के लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। यानी कि मोमेंटम एस्पेक्ट एफआई के पर्सपेक्टिव से थोड़ी मिसिंग है। तो एक साइड पे आप देख रहे हैं कि आपका एसआईपी के नंबर बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, पर साथ में एफआई का शॉर्ट पोजीशन कंसिस्टेंटली बना हुआ है। हम लोग ऑल टाइम हाई के पास जाके आए, तब भी वहां पे हमने शॉर्ट कवरिंग जैसी विटनेस नहीं करी। तो ऐसे जब एनवायरमेंट होता है, मुझे लगता है हमें ऑब्जेक्टिवली सेटअप बेस्ड ट्रेड करना चाहिए। इसके लिए मैं ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि यदि ब्रेकआउट आता है तो आप शॉर्ट टर्म का ट्रेड लीजिए, अदरवाइज फिलहाल के लिए रेंज बाउंड सेटअप होने की आवश्यकता पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। तो प्रीएम्प्ट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ट्रेडर्स को। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। आंकड़े भी थोड़े से ना कॉशियस रहने के संकेत दे रहे हैं और कल हमने देखा था कि एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 11,500 करोड़ रुपए की सेलिंग की थी। कैश में तो लगातार 10 दिन से एफआईज बेच ही रहे हैं। तो एफआईज एक बार अगर लौट आए ना, आज देखते हैं कि आज के आंकड़े शाम के कैसे आते हैं, तो थोड़ी बाजार में स्थिरता यहां से निश्चित तौर पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। उसके पहले काम करते हैं, फिर स्टॉक्स पर ही फोकस कर लेते हैं। तो बताइए सहज जी कि फ्यूचर्स में आपको कौन से स्टॉक्स इस वक्त बढ़िया आकर्षक लग रहे हैं और जहां पर आपको लगता है कि प्राइस मूवमेंट अभी और बढ़ सकता है? जी, एक आपका एचडीएफसी बैंक बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने मार्केट की वोलेटिलिटी को थोड़ा सा साइड में रख के कंसिस्टेंट बेसिस पर परफॉर्मेंस दिया है। फिलहाल मेरे ख्याल से 1,000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 940 का इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड सपोर्ट चल रहा है बहुत समय से। इसने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड किया है। तो मेरा ये मानना है एचडीएफसी बैंक में आप अभी ट्रेड ले सकते हैं 1,000 का 940 का स्टॉप लॉस रखकर, और ऊपर की तरफ में 1,100 तक का इसका टारगेट बन रहा है। ये स्टॉक में टेक्निकली भी हम पॉजिटिव हैं ट्रेंड बेसिस सपोर्ट पर, और साथ ही साथ में फंडामेंटल बायस भी इस स्टॉक पे काफी पॉजिटिव है। फ्रंटलाइन स्टॉक है, थोड़ा सेंस ऑफ कंफर्ट उसके हिसाब से भी रहता है। तो एचडीएफसी बैंक एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जो मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रही है। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है वीबीएल। ये अगेन स्टॉक थोड़ा सा करेक्टेड है, पर ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया है। इनफैक्ट इसमें 3 से 4 बार सपोर्ट लेवल के पास आके स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। फिलहाल भी सेटअप बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पे आपको 437 का अगेन बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड सपोर्ट है स्टॉक का। फिलहाल 470 के आसपास चल रहा है। तो 437 का इसमें आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जो इस स्टॉक का पिछले 3 से 4 महीने का रेंज का अपर बैंड देखेंगे तो वो 525 के आसपास आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है, ट्रेंड सपोर्ट है, फंडामेंटल वैल्यू भी अच्छा है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी मुझे वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड काफी सही लग रही है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड बड़ा इंटरेस्टिंग, इसका हमने प्राइस देखा, क्योंकि ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक से जुड़ी कंपनी है, ये पेप्सिको की बॉटलर है और सर्दियों की शुरुआत हुई, पूरे गर्मियों में ये शेयर शांत रहा। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ हमने शेयर में गर्मी लौटते हुए देखी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा। हालांकि हफ्ते भर से देख रहे हैं कि इस प्राइस के अराउंड ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन 525 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। 437 रुपए का स्टॉप लॉस। और एचडीएफसी बैंक हम बार बार देख रहे हैं कि 50 डीएमए के पास तक जाके ये सपोर्ट लेके ऊपर आता है शेयर, और इसके लिए जो टारगेट है सहज जी का वो 1,100 रुपए का है। यानी कि 1,000 वाला जो शेयर है वो ये 1,100 तक चला जाएगा। 10% से ज्यादा के रिटर्न्स ये इस सीरीज में आ जाएंगे टारगेट। सहज जी ये दोनों टारगेट इस सीरीज के लिए है ये? जी, गलत नहीं कहूंगा। टाइम का एंटिसिपेशन मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यदि यही फुल मोमेंटम वाला बाजार होता तो हमें लगता कि शायद आने की जी। पॉसिबिलिटी है, पर टाइम पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। यहाँ पे आई थिंक हमारे ट्रेडर्स को सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे और सही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है समय पे मैं कुछ भी कमेंट करूं वो सही हो गलत हो, बट ध्यान मेरा यही रहेगा कि रिस्क रिवॉर्ड और सेटअप काफी बेहतरीन है।
ठीक है, नहीं अच्छी बात है सर। मतलब इस तरह के आप विचार रखते हैं ना, बड़ी ये सराहनीय है ये। अदरवाइज तो लोग बता देते हैं कि हाँ कब तक टारगेट आ जाएंगे, लेकिन समय को प्रेडिक्ट करना और ना क्या ना वॉलेटिलिटी है, आगे ट्रिगर्स कई सारे अनफोल्ड होने हैं। अब ये इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, आज डे 2 है, जो यूएस का जो डेलीगेशन भारत में आया है बातचीत करने के लिए। अब क्या निकल के आएगा किसी को पता नहीं है। अब तो देखते हैं, अब ये आप स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखिए, ये टारगेट रखिए, जब आ जाएंगे टारगेट तो आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ये समझते हैं कि आज बाजार में आपके लिए और मौके इनके अलावा कहां पर बन रहे हैं। ये तो सहज जी ने अपने स्टॉक्स बताए जहां पर उनकी रीडिंग है, लेकिन बाजार में आज चर्निंग बहुत हो रही है। मतलब कल के सत्र के मुकाबले आज जो परिवर्तन मैं देख रहा हूं, एक तो ये कि ठीक है बाजार ऊपर आ गया है, लेकिन चर्निंग हो रही है। बहुत सारे जो पिटे हुए स्टॉक्स थे आज वो ऊपर आ रहे हैं। आप बीएससी को देखिए, आप डिक्सन को देखिए, ये ऊपर आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे शेयर जो कल धुआंधार रफ्तार से चल रहे थे, आज उनमें आ रही है प्रॉफिट टेकिंग। तो जरा बाजार की चर्निंग में आपकी अर्निंग को थोड़ा और बढ़ाते हैं, और सबसे पहले बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज के सत्र में हो रही है ताजा खरीदारी। तो अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो निश्चित तौर पर डिक्सन और केन्स आपको सबसे ऊपर दिखाई देंगे। कल तो काफी वीकनेस थी इन दोनों के दोनों शेयरों में, लेकिन आज इसमें लॉन्ग एडिशन होते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा जो शेयर चल रहा है जहां पर फ्रेश बाइंग और बढ़ी है वो है हिंदुस्तान जिंक का। एंजल वन कल हम देख रहे थे कि कमजोर था, आज एंजल वन ने भी वापसी की है। पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगा सहज जी, हिंदुस्तान जिंक के शेयर पर चांदी रिकॉर्ड हाइज पर 1,92,000 के भाव हो गए एमसीएक्स पर। इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगातार बन रहा है और हिंदुस्तान जिंक को सपोर्ट मिल रहा है। कल भी तेजी थी, आज भी तेजी हो रही है। क्या और चलेगा शेयर ये? किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी हो क्या आप सलाह देंगे? जी इनफैक्ट हिंजिंग में मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म रेंज का मोमेंटम ब्रेकआउट आया है। मोमेंटम कल बिल्डअप हुआ था, आज फॉलो ऑन एक्टिविटी चल रही है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने की काफी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ओवरऑल मेटल स्पेस में पॉजिटिव बायस ही नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो रेंज बाउंड ब्रेकआउट दिया है रेंज का ये स्टॉक ने, इसके हिसाब से 510 का एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट बना है स्टॉक का। और यदि 510 को सपोर्ट ऑनर कर लेता है तो ये ऊपर में जो इसका प्रीवियस हाई था 540, वहां तक जाने की स्टॉक क्षमता जरूर रखता है। तो मोमेंटम कंटिन्यूएशन के बेसिस पर 510 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें फ्रेश एडिशन फिलहाल अभी कर सकते हैं 540 के ऊपर के टारगेट के लिए। ठीक है, 540 के ऊपर के टारगेट के लिए हिंदुस्तान जिंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। आज जो शॉर्ट कवरिंग वाले जो शेयर हैं, के फिनटेक, ये एज ए रजिस्ट्रार ये कंपनी काम करती है, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। यहां पर तेजी हो रही है। एचएफसीएल में हम देख रहे हैं कि बाइंग फिर से लौटी है। बीएसई काफी वीक हो रहा था, 2600 रुपए के नीचे भाव चला गया था। बीएसई में आज हम स्ट्रेंथ लौटते हुए देख रहे हैं, और नुवामा में आज शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। इनमें से कोई शेयर जो आपको यहां से और मजबूत होते हुए दिख रहे हैं सहज जी, क्या ट्रेड करें? जी जरूर अभिषेक जी, इनफैक्ट आपने जो पहला स्टॉक बताया के फिनटेक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको भी वही स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से भी वही स्टॉक बेहतरीन सेटअप है उसका। इनफैक्ट पिछले 3 महीने से स्टॉक ने नीचे में 1020 का लेवल नहीं ब्रेक किया, कंसिस्टेंटली सपोर्ट करके वहां से बाउंस बैक किया है। तो मेरा ये मानना है कि मल्टी टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, और करंट मार्केट जैसे भी हमने डिस्कस किया, ओवरऑल अभी तक कोई बहुत पेन की पॉसिबिलिटी या ऐसा कुछ सेटअप नहीं नजर आ रहा है। तो अगेन लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज 1070 के नीचे थोड़ा सा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1020 का इसमें आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं, और जो इस रेंज का स्टॉक का अपर बैंड है वो 1160 के आसपास तक का है। तो अच्छी तेजी आने की पॉसिबिलिटी ये स्टॉक में फिलहाल के लिए भी नजर आ रही है। रेंज बाउंड नीचे का सपोर्ट अच्छा, मार्केट का सेटअप कंफर्टेबल, तो के फिनटेक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट कवरिंग के स्पेस में से फिलहाल के लिए। ठीक है, के फिनटेक पर आप दांव लगा के चल सकते हैं। तो ये तो वो शेयर हो गए जहां पर तेजी हो रही है, या तो फ्रेश लॉन्ग ऐड हो रहे हैं या फिर शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, उनके चलते शेयर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मंदी वाले शेयरों की बातचीत करेंगे कि कहां पर लॉन्ग्स कट रहे हैं, लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है, और कहां पर हम फ्रेश शॉर्ट्स होते हुए देख रहे हैं, उनकी बातचीत एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। बाजार की तेजी कायम है, 75 अंकों पर करीब करीब निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी है वो 275 अंकों की है। पौने 300 अंक ऊपर और 59,200 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमने ब्रेक से पहले तेजी वाले शेयरों की बातचीत की, लेकिन अब कमजोरी वाले शेयरों की बातचीत करते हैं और लेकर आएंगे उन शेयरों की लिस्ट जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो आज हम देख रहे हैं कि जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है, आईओसी कमजोर है, टाइटन हम देख रहे थे कि कमजोर था, थोड़ा थोड़ा सा रिकवर कर रहा है। एशियन पेंट्स में नरमी है और सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहां पर हम फ्रेश शॉर्ट्स होते हुए देख रहे हैं और जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं। एनसीसी में आज कमजोरी देखी, एनसीसी कमजोर हो रहा है। इसके अलावा एचसीएल टेक, आईसीसी प्रूडेंशियल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम लॉन्ग अनवाइंड होते हुए देख रहे हैं। सहज जी, कहीं मौका इन शेयरों में फ्रेश शॉर्ट करने के या फिर कॉन्ट्रा बाइंग करने के, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए हैं? जी, यहाँ पे आईओसी का एक स्टॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वीक साइड पे ट्रेड करने के लिए। एक तो स्टॉक ने एक अक्टूबर अंत में और नवंबर के महीने में ब्रेकआउट दिया था, काफी वर्टिकल रैली विटनेस करी थी। उसके बाद से ये स्टॉक कंसोलिडेट होके करेक्ट ही हो रहा है। मेरा ये मानना है इसका करेक्शन का जो फेज है वो अभी भी बरकरार है और कल के दिन में भी स्टॉक ने अच्छा खासा हाई मार के दोबारा सेलिंग प्रेशर विटनेस किया था। कल का हाई काफी क्रिटिकल हो जाता है, 166 का एक रेजिस्टेंस इसका है और इसका नीचे में करेक्शन पैटर्न पूरा होता है 150 टू 153 के आसपास। तो जो जो सेटअप है पुल बैक, जो इसका कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है, उस बेसिस पर मेरा ये मानना है कि जो शॉर्ट टर्म रेजिस्ट है 166.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको शॉर्ट साइड पे ट्रेड कर सकते हैं और नीचे की तरफ में 152 का टारगेट रख सकते हैं प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो एक जो शॉर्ट बिल्डअप है उसमें आईओसी शॉर्ट करने जैसी अपॉर्चुनिटी मेच्योर होती लग रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आज हम कमजोरी देख रहे हैं और कल हमने देखा था कि भाव इसका 1000 के ऊपर गया था कल परसों में। क्या आपको लगता है कि ये वीकनेस बढ़ेगी या फिर इसमें भी कॉन्ट्रा बाइंग के मौके होंगे? मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा बाइंग के मौके ही देखने चाहिए, बिकॉज ये एक स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और इतनी रैली के बाद में छोटा मोटा करेक्शन आई थिंक ऑब्वियस है, जरूर आ सकता है इसमें, बट इसका जो शॉर्ट टर्म का भी ट्रेंड है वो इंटैक्ट ही है। तो मेरा ये मानना है कि ये छोटे मोटे करेक्शंस में शॉर्ट साइड पे बेट नहीं लेना चाहिए जब तक इसका कोई मीनिंगफुल लेवल ब्रेक नहीं होता है। और जो इसका लेवल अभी के लिए समझ में आ रहा है वो 940 का है। तो भले यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही है, सच यहाँ पे मैं ट्रेड थोड़ा अवॉइड ही करूंगा क्योंकि इसको अंडर करंट जो है वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव ही बना हुआ है। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर ये व्यू। एक राय आपसे सहज जी, नेटको फार्मा पर चाहिए, शुरुआत अच्छी की, 5% ऊपर ये शेयर है, क्या और ये चल सकता है? जी, इसका आई मीन मल्टीपल टाइम फ्रेम में यदि मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट जरूर इसमें आ सकते हैं और फिलहाल जो एक अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी भी लग रही है। इसने जो एक एक शॉर्ट टर्म रेंज का ब्रेकआउट देके पुल बैक देके वापस रैली दे रहा है, तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा सा रिस्क क्यूड है। यदि कुछ करेक्शन आता है तो ही लेना चाहिए। रिस्क जो डिफाइनेबल रिस्क है वो 865 का ही बन रहा है, 865 का ही बन रहा है और फिलहाल स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा रैली कर चुका है। तो यदि थोड़ा करेक्शन 900 के नीचे मिलता है तो 865 का एक एक सपोर्ट लेके काम कर सकते हैं ऊपर 950 तक के लिए। बट ये भाव पे क्योंकि 5% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस नहीं करूंगा। बाकी बड़े पैमाने पे मेरा व्यू ये है कि ये थोड़ा सा विद इन द रेंज शायद ट्रेड करेगा, बट थोड़ी सी साइडवेज एक्टिविटी ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है इसमें। तो ट्रेडर्स इसको करेक्शन में बाय कर सकते हैं। ये भाव पे मेरे हिसाब से सेटअप इतना कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, खरीदना है लेकिन कंडीशन अप्लाई है, 915 पे नहीं लेना है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम दिखा रहे हैं प्राइसेस आपको ना, आपको कब लेना है? 900 के आसपास थोड़ा सा नीचे अगर मिलता है तो फिर 950 के टारगेट बनेंगे और 865 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए, इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय हो गया है। निफ्टी ने अपने गेंस को बरकरार रखे हैं और पिछले आधे घंटे में बाजार में हमने कोई वोलेटिलिटी नहीं देखी।
ये बढ़िया संकेत बाजार के स्थिर होने का। निफ्टी बैंक करीब करीब 300 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 59,250 के ऊपर कंफर्टेबली टिका हुआ है। तो तेजी है और ये तेजी थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिख रही है बाजार में। सहज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज तमाम स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन हमसे शेयर करने के लिए। एक थोड़ा